पति और पत्नी में बेवजह छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुआ करती थी। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए पत्नी क्या करती है दोस्तों, पत्नी अपने पति को काबू में करने के लिए जादू टोने का सहारा लेती है और वो घर के अंदर जादू टोने करती है ताकि उसका पति उसके काबू में आ जाए, उसके बस में आ जाए। लेकिन अचानक से ही उसका पति गायब हो जाता है। जब उसका पति गायब हो जाता है तो उसको ढूंढा जाता है, लेकिन उसका पति कहीं नहीं मिलता। उसका पति लगभग 6 दिन बाद उसके घर से 60 किलोमीटर दूर मिलता है। लेकिन जब उसका पति मिलता है तब वो जिंदा नहीं होता, वो मरा हुआ पाया जाता है। और जो उसकी लाश होती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब पुलिस लाश के पास जाती है तो पुलिस वाले देखते हैं उसकी लाश बुरी तरह से सड़ी हुई थी, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसके पेट को किसी धारदार हथियार से चीरा गया था और उसके चेहरे के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर तेजाब डाला गया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। यहाँ तक कि जो पति था उसके शरीर में कीड़े लग गए थे और उसके शरीर को धीरे धीरे करके खा रहे थे। नज़ारा ऐसा था कि उसके पति को देखने वाले पुलिस वाले भी अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेर रहे थे। दोस्तों, पुलिस वालों के लिए ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था, लेकिन पुलिस वालों ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया। अब पुलिस वालों ने इस केस का खुलासा कैसे कर दिया, आज की कहानी इसी के ऊपर है कि आखिर इस पति की हत्या की तो किसने की। क्योंकि पत्नी तो उसे अपने काबू में करना चाहती थी, लेकिन अचानक से पति गायब हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से। और अलीगढ़ ज़िले का ही एक थाना लगता है, थाना छर्रा, और छर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है। गांव का नाम है धनसारी। दरअसल यहीं का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है यूसुफ खान, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है। यूसुफ खान जो है अनाज मंडी में पल्लेदारी का काम करता है, यानी कि मजदूर है, और वो रोजाना टाइम से जाता था, टाइम से ही अपने घर पे आता था। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 29 जुलाई 2025 को यूसुफ खान अनाज मंडी अपने काम पर जाता तो है, लेकिन शाम होने के बाद वो वापस नहीं आता। और जब वो वापस नहीं आता तो घर वाले उसको ढूंढते हैं, फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मंडी जाते हैं उसे देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ओवर टाइम में काम कर रहा हो, लेकिन वो मंडी में नहीं मिलता। अब यूसुफ खान जहाँ जहाँ तक जा सकता था वहाँ उसके परिवार के लोग जाते हैं, लेकिन यूसुफ खान कहीं नहीं मिलता। 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन 24 घंटे तक वो कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन घर वाले जो है हार नहीं मानते, फिर भी उसको आसपास के जितने भी एरिया होते हैं सब जगह जाकर उसको ढूंढ लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान किसी को नहीं मिलता। इसीलिए घर वाले जो है अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके बेटे यूसुफ खान के साथ कुछ गलत हो गया हो। अब दोस्तों 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यूसुफ खान मिलता नहीं है। अब यूसुफ खान के जो पिता हैं भूरे खां, वो क्या करते हैं दोस्तों, 3 दिन बाद छर्रा थाना जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने बेटे यूसुफ खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और कहते हैं कि साहब 3 दिन से अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी जो पत्नी है, मेरी बहू, घर पे बैठी बैठी रो रही है, बिलख रही है कि उसका पति अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसकी माँ रो रही है, घर वाले सभी परेशान हैं, आप हमारे बेटे यूसुफ खान को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, यूसुफ खान का फ़ोटो, फ़ोन नंबर, पूरी डिटेल अपने पास नोट कर लेते हैं और आसपास के सारे थानों में उसका फ़ोटो, उसकी पूरी डिटेल जो है सर्कुलेट करा देते हैं कि कहीं पे कैसे न कैसे ये मिल जाए। लेकिन दोस्तों यूसुफ खान कहीं नहीं मिलता। अब दिन गुजरते हैं, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन इसके 3 दिन बाद क्या होता है, यानी कि 3 अगस्त 2025 को 3 अगस्त 2025 को अलीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर कासगंज ज़िला है और कासगंज ज़िले में ही एक थाना है ढोलना थाना। ढोलना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ईंट का भट्टा है। अब ईंट के भट्टे के पास से जब लोग गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बदबू आ रही होती है।
जब बदबू आती है तो नज़दीक जाते हैं, और नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे गांव के लोग जो है एक लाश देख लेते हैं। अब जैसे ही लाश को देखते हैं तो तुरंत ढोलना थाना क्षेत्र में ढोलना थाना को फ़ोन कर दिया जाता है कि साहब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक लाश है और उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है, वहाँ पे जाके देखते हैं एक लाश बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका पूरा मुंह जो है तेजाब से जलाया हुआ था और उसका पेट बुरी तरह से चीरा गया था, फाड़ा गया था और उस लाश में कीड़े पड़ रहे थे। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान कि इस लाश को पहचाने कैसे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, उसके फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं और आसपास के जितने भी थाने होते हैं, चौकी होती हैं, सब जगह ये सर्कुलेट करा देते हैं कि अगर आपके यहाँ से कोई आदमी गायब हुआ हो तो हमसे संपर्क करो, एक लाश हमें पाई है। अब जैसे ही ढोलना थाना क्षेत्र के ढोलना पुलिस वाले जो हैं उस फोटो को सर्कुलेट कराते हैं तो ये फ़ोटो जो है छर्रा थाने में भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही छर्रा थाने में ये फ़ोटो पहुंचता है तो छर्रा थाना की पुलिस ढोलना थाने की पुलिस से संपर्क साधती है और उन्हें बताती है कि हमारे यहाँ से भी 5-6 दिन पहले एक शख्स गायब हुआ है जिसकी उम्र 29 साल के आसपास है, यूसुफ खान नाम है। अब उसकी पहचान कैसे हो, तो दोस्तों उसकी पहचान हुई थी उसके कपड़ों से, क्योंकि छर्रा थाने की पुलिस ने बता दिया था कि यूसुफ ने उस दिन किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तेजाब की वजह से चेहरा और बॉडी का पार्ट तो जल गए थे, लेकिन कपड़े अभी भी थोड़े बहुत बचे थे, जिनकी वजह से यूसुफ की पहचान हो गई। अब जो ढोलना थाने की पुलिस है उस लाश को जो है अलीगढ़ भेज देती है और उसके बाद यूसुफ खां के परिवार वालों को बुलाया जाता है, उसके पिता को बुलाया जाता है भूरे खां को, ताकि वो अपने बेटे की लाश की शिनाख्त कर सकें, कहीं ऐसा तो नहीं है लाश किसी और की हो। अब भूरे खां जो है मोर्चरी में जाते हैं अपने बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए, और जैसे ही अपने बेटे की लाश को देखते हैं वो वहीं पे खड़े खड़े रोने लगते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब जब वो ज़ोर ज़ोर से बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो पुलिस वाले उनको सांत्वना देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे की किसी ने हत्या की है या कोई और वजह है। अब भूरे खां जो है वहाँ पे जब ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे तो वो सीधे ही एक नाम ले लेते हैं और वो नाम लेते हैं अपने बेटे की पत्नी तबस्सुम का, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वो बताते हैं कि मेरी बहू और मेरे बेटे के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और मेरी जो बहू है वो सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है, और जब से मेरा बेटा गायब हुआ है वो रो तो रही है लेकिन फिर भी अपने मोबाइल में लगी रहती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, उसको जो है पुलिस वालों को तबस्सुम के ऊपर हो जाता है शक। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बहू कहाँ है, तो जो भूरे खां है वो बताता है कि मेरी बहू तो घर पे ही है, मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। अब पुलिस वालों की एक टीम जो है भूरे खां के घर पे पहुँच जाती है उसकी बहू से बात करने के लिए, लेकिन बहू बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसको जैसे ही पता चला कि एक लाश पाई है और उसका ससुर उस लाश की शिनाख्त करने गया है, उसी समय वो घर से गायब हो गई थी। अब पुलिस वाले जो हैं तबस्सुम के कमरे की तलाशी करते हैं कि उसके कमरे में क्या पाता है, उसका मोबाइल घर में है या नहीं। अब जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो दोस्तों तबस्सुम के कमरे से तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान मिलता है, जिसमें कि ताबीज़ होते हैं, काले धागे होते हैं, अरबी भाषा में लिखे हुए कुछ पन्ने होते हैं और उन पन्नों के ऊपर, पर्चियों के ऊपर तबस्सुम और उसके पति यूसुफ का नाम लिखा हुआ होता है, उनके चित्र से बने हुए होते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि तबस्सुम जो है जादू टोने करती है। इसके बाद जो यूसुफ का भाई है आमिर, वो पुलिस वालों को बताता है कि जो हमारी भाभी है यानी कि यूसुफ की पत्नी, वो जो है जादू टोना करती है और वो अपने पति को अपने बस में करना चाहती थी। वो मुझे और मेरे पिताजी को भी बस में करना चाहती थी और एक लड़के से वो बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, उसी के गांव का था और कभी कभी जो है वो हमारे घर पे आया करता था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो पता चलता है कि जो लड़का है उसका नाम है दानिश, जो कि तबस्सुम के ही गाँव का है, जिसकी उम्र 27 साल है। अब पुलिस वाले जो है दानिश को एक टीम ढूंढती है और तबस्सुम को एक टीम ढूंढती है। तबस्सुम जो है 24 घंटे के अंदर ही हत्या चढ़ जाती है और उसको उठा के ले आया जाता है छर्रा थाने में और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपने पति की हत्या कैसे की, किससे करवाई और क्यों करवाई, पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ।
तबस्सुम शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बता देती है। तबस्सुम बताती है कि मेरे ही गांव का एक लड़का है दानिश, जिसकी उम्र 27 साल है। पिछले 1.5-2 साल से मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग है और मैं उससे छुप छुप के मिलती थी, मैं उससे बातें भी किया करती थी। अब इस चीज़ के बारे में जो है उसके पति यूसुफ को पता चल जाता है। यूसुफ उससे साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि तुम आगे से दानिश से ना मिलोगी ना बात करोगी। लेकिन तबस्सुम को तो उससे मिलना था, उससे बात करनी थी, उससे प्यार जो था। यूसुफ उसके ऊपर थोड़ी कड़ाई बरतता है, सख्ताई बरतता है, लेकिन तबस्सुम मानती नहीं है। अब तबस्सुम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोच लेती है कि इस यूसुफ को रास्ते से हटाया जाए कैसे ना कैसे। इसीलिए वो दानिश से बात करती है और दानिश कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं बैठा तो हूँ, इसको तो मैं यूँ रास्ते से हटा दूंगा, पता भी नहीं चलेगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यूसुफ जो है 29 जुलाई 2025 को अनाज मंडी जाता है अपने काम पर। लेकिन रास्ते में ही क्या होता है दोस्तों, जो दानिश है और उसके साथ ही यूसुफ को रास्ते में रोक लेते हैं और उसके साथ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। और उसको इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसको पहले तो बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। उसके बाद उसको रख के सीधे ढोलना ले जाया जाता है। कासगंज थाना क्षेत्र, कासगंज के अंदर जो ढोलना गाँव है उसके पास ले जाते हैं, ईंट भट्टे के पास, और वहाँ पे जाके उसके हाथ पैर बांध के उसकी हत्या कर देते हैं, उसके पेट को चीर देते हैं, उसके मुंह के ऊपर और शरीर के ऊपर तेजाब डालते हैं ताकि जो यूसुफ है उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन उसके कपड़े बच गए थे और कपड़ों की वजह से ही यूसुफ की पहचान हुई। और जब यूसुफ की पहचान हुई तब जाके इस केस का पूरा खुलासा हुआ। पुलिस ने जो यूसुफ की पत्नी है तबस्सुम, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दानिश जो है अभी भी फरार है। पुलिस वाले दानिश और उसके परिवार के कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो उसके परिजन हैं वो भी गायब हैं। क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है दानिश का साथ देने वाले कोई उसके यार दोस्त नहीं है, उसके परिजन ही हैं। जगह जगह छापामारी हो रही है, लेकिन अभी तक दानिश हाथ नहीं लगा है। तबस्सुम हाथ लग गई है, उसको गिरफ्तार करके उसके बयान लिखवा के उसे जेल भेज दिया गया है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस बताना है कि ये जो कहानी है प्रेम में विश्वासघात तंत्र मंत्र की है। तबस्सुम को अपने गांव का लड़का इतना ज़्यादा प्यारा लग गया कि उसको अपना पति बुरा लगने लग गया और उसने कह के अपने पति की हत्या करवा दी। दोस्तों, आज की कहानी में मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पत्नी अपने पति को मरवाती है, चाहे पति अपनी पत्नी को मरवाता है, ये लोगों को जो है शॉर्टकट लगता है कि किसी की हत्या करवा दो, मैं फ्री हो जाऊँगी, अपने आशिक के साथ शादी कर लूँगी, घूमूंगी फिरूँगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। 99.99% का खुलासा होता ही होता है। कोई कितना भी चालाक बन ले, हत्या हो चाहे कोई भी बड़ा कांड हो, सबका खुलासा होता है। बाद में पता चल जाता है किसने क्या करवाया, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो भैया अपने पार्टनर से साफ बोल दे कि भैया मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं तो उसके साथ रहूँगी। पता चल जाएगा, वो 2 दिन में भगा देगा पिछवाड़े पे लाद देके। जो पति है वही अपनी पत्नी की केयर करता है, आशिक कभी अपनी प्रेमिका की केयर नहीं करता, और करता भी होगा तो लाखों करोड़ों में तो एक करता होगा। बाकी आशिक तो सिर्फ टाइम पास के लिए प्रेमिका बनाते हैं। अनुद्धाचार्य ने एक बात कही थी कि तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा? कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ यूज़ करते हैं, उसके बाद थ्रो करते हैं। इसीलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए। काम से प्यार करेंगे तो आपसे सब प्यार करेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और जाने से पहले एक बात और, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन को जो ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके, हमारा चैनल और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। नमस्कार।